डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस की तैयारी। टेंस कई विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल लगते हैं, तो वो कौन से तरीके हैं कि अगर तैयारी करके हम टेंस को सीखते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो टेंस को आसान बनाते हैं। अगर तैयारी करके हम टेंस को सीखते हैं तो टेंस हमारे लिए बहुत आसान रहेंगी। तो आज यही प्रिपरेशन ऑफ टेंसेस मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप बड़ी जल्दी इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि हम टेंस करने से पहले क्या सीखें कि टेंस हमारे लिए आसान टॉपिक हो जाए। टेंस करने से पहले एक तो हमें सीखने चाहिए पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन का एक सेपरेट वीडियो भी मैंने RGB इंग्लिश मंत्रा जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पे डाला है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब शॉर्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें हम 3 पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन में यू, यूर, यू, यूअर्स, यू। और थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। तो एक तो आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बड़े अच्छी तरह से पता होने चाहिए। जब तक आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं पता होंगे, टेंस हम पर्सनल प्रोनाउन के बेस ही करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप RGB इंग्लिश मंत्रा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाएं और इस टॉपिक को डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। चलें, अब इसके बाद है कि इंग्लिश में जब सेंटेंस को जोड़ा जाता है, सेंटेंस जब बनाया जाता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो अगर आप इसकी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है। कई बार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, पता ही नहीं लगता कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो जब हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की ही पहचान नहीं होगी तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो हमारे लिए एक मुश्किल काम रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले समझ लें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य, कार्य को करने वाला, मीन्स करता। जो भी व्यक्ति वर्क करता है, जो भी काम को करता है, वर्क जो करने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और वर्ब क्या होता है, क्रिया। जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो क्या है, वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मोहन फुटबॉल खेलता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि मोहन जो है वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। और मोहन का जो काम है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है। तो आसानी से आप कह सकते हो कि मोहन सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम सो गया। राम, सोने का काम किसने किया, राम ने किया। ओके, और काम क्या हुआ, सोने का। तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया और सोना क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जानबूझकर मैंने ऐसा वाक्य लिखा है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों एक सेंटेंस में मिलेंगे। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। और अगला जो है आपका, जैसे दरवाज़ा खोल दो। अब देखो, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोलने का वर्क कौन करेगा, हमें नहीं पता कौन करेगा। अगर हम ये कहें कि मोहन दरवाज़ा खोल दो तो मोहन दरवाज़ा खोलने का काम करेगा, लेकिन अब हमें यहाँ क्लियर नहीं है कि दरवाज़ा खोलने का काम कौन करेगा। तो इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। दरवाज़ा जो है
जो ऑब्जेक्ट है और खोलना वर्ब है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट है इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझें। ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट में क्या होगा कि अगर जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उस पे उसका जो क्वेश्चन बनता है उसका आंसर व्हाट या होम होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट या होम होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कैसे, यहाँ देखें, द पियन रिंग्स द बेल। अब देखिए पियन जो बजाता है, क्या बजाता है, मीन्स व्हाट बजाता है। व्हाट क्या है, बेल, तो इट मीन्स क्या है, बेल जो है वो ऑब्जेक्ट है। द पियन सब्जेक्ट है, रिंग्स वर्ब है और द बेल ऑब्जेक्ट है। पियन क्या बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, बेल बजा रहा है, तो बेल क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, व्हाट। ओके, द बेल इज रंग बाय द पियन। अब यहाँ पर देखें, द बेल इज रंग बाय द पियन, घंटी को पियन द्वारा बजाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो पियन है वो पीछे चला गया और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ गया। घंटी को बजाया जा रहा है, जो पियन है जो वो काम कर रहा है उसका प्रभाव बेल पर पड़ रहा है, तो बेल यहाँ पर आगे है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि जो शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है। कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि जो शुरू में आ गया उसी को ही सब्जेक्ट मान लो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप समझ सकते हो, शुरू में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही शुरू में आता है, ठीक है, सेंटेंस के। तो इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है, जो इसका कंसेप्ट है, उसको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक समझ लें। माई फ्रेंड पोस्टेड मी ए लेटर। मेरे फ्रेंड ने मुझे लेटर पोस्ट किया। अब देखिए, मेरे फ्रेंड ने मुझे लेटर पोस्ट किया, इसमें क्या है, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या पोस्ट किया, लेटर, इट मीन्स लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वाक्य में मुझे लेटर किसने पोस्ट किया, मी ने पोस्ट किया, मी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है। कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ओके, मी भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है। वैसे अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी तो आपको बताऊंगा कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिलहाल इस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस एक बार ये आपको समझ आ गया तो आगे सेंटेंस आप आसानी से बना पाओगे। ही गोज टू स्कूल। अब देखिए, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, तो क्या स्कूल ऑब्जेक्ट है? स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ही गोज वो जाता है कहाँ? इसका जो आंसर है ना तो व्हाट है और ना ही whom है। ओके, तो इसलिए ये स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि गोज जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो गोज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके लिए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जो टू स्कूल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, गोज ही गोज वर्ब है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में कुल मिलाकर। द गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड। अब देखें, गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड, गर्ल्स खेलती हैं। अब देखो क्या खेलती हैं, इसमें क्या वाला आंसर नहीं है, आगे इन द ग्राउंड है, इट मीन्स क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, द गर्ल्स प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, गर्ल्स खेलती हैं, बट क्या खेलती हैं? वो क्रिकेट खेलती हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट को सभी विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से समझना है। ओके, और ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट के लिए मैंने आपको एक सीधा सा ट्रिक बताया है, व्हाट और होम कंसेप्ट को समझिए। जब आपको व्हाट और होम कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए, जब हम इंग्लिश में सेंटेंस करते हैं, टेंस जब हम करते हैं तो हम सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है सिंपल टाइप, अफर्मेटिव टाइप भी कहते हैं। सिंपल टाइप में क्या है, सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे मोनू पुस्तक पढ़ता है। ओके, हिंदी में साथ में लिखा है आपके लिए। नेगेटिव में, जैसे इसका नाम है नेगेटिव मीन्स नहीं वाला सेंटेंस होगा, मोनू झूठ नहीं बोलता है, नहीं, नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव टाइप में क्या वाला सेंटेंस होगा, क्या मोनू झूठ बोलता है? इंट्रोगेटिव में आपको
कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस आपको मिलेगा। ओके, क्या मोनू झूठ बोलता है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्या और नेगेटिव के लिए नॉट। ठीक है, तो क्या भी होगा और नहीं भी होगा। क्या मोनू झूठ नहीं बोलता है, क्या भी है, क्या जो है वो प्रश्न बना रहा है और नहीं नेगेटिव को बता रहा है। ओके, तो WH इंट्रोगेटिव में क्या है, मोनू झूठ क्यों बोलता है। इसमें WH फैमिली का कोई मेंबर आएगा, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom, व्हाट, हाउ, ये WH फैमिली होती है। इसका कोई मेंबर अगर आपको इसमें दिखता है, क्यों, क्यों मीन्स वाई, तो इट मीन्स क्या है, ये WH फैमिली का मेंबर है। इस कारण से इस टाइप को हम एक नाम देते हैं WH इंट्रोगेटिव टाइप। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है, मोनू सच क्यों नहीं बोलता है, क्यों, वाई, नॉट, नहीं, तो इसमें नोट भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया और WH इंट्रोगेटिव भी आ गया। तो इस तरह से ये टेंस के पार्ट हैं, सेंटेंस के पार्ट हैं, सॉरी। और ये सेंटेंस के पार्ट आपको आगे जैसे ही हम टेंस करेंगे ये आपको उसमें काम आने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को अगर आप टेंस करने से पहले पढ़ लेते हो तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। टेंस आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। थैंक्स।